ढूंढने लगे हम मुरलीधर। टुकड़ा तो हम ना करिए यार। कोई ना कौन तो मरीसी हो और वो मिले 123C मुरलीधर व्यास नगर में हम जब मरुधर काइट क्लब के इस शॉप पर पहुंचते हैं तो ये शॉप नहीं पूरा मकान है, और मकान में भी आप यहां रहने वाले लोगों का पतंगबाजी का शौक़ और जुनून आप देख सकते हैं। घर की जो टाइल्स और मंजिया लगा है इसमें भी आपको पतंगों के आकार की टाइल्स और इनके डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। ये वाकई में एक ऐसा जुनून है जिसे हमने देखा है कि यहाँ के लोगों में पतंगबाजी को लेकर कितना गजब का जुनून और जोश रहता है। नमस्कार। बीकानेर में अब बीकानेर नगर स्थापना दिवस को लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही है, और मैं बात बता रहा हूं कि बीकानेर नगर के स्थापना के साथ ही जहां घरों की छतों पर लोग न केवल चढ़ते हैं बल्कि पतंगबाजी का जम करके लुत्फ़ लेते हैं, आनंद उठाते हैं। मुरलीधर व्यास नगर के C123 इस प्लॉट पर मैं हूं, इस मकान पर हूं जहां पर मरुधर काइट क्लब का आपको बैनर दिखा रहा हूं। मरुधर काइट क्लब ख़ास तौर से क्या करती है क्या नहीं करती है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जैसे ही नगर स्थापना दिवस करीब आता है, यहाँ पर लोग डोर खरीदने के लिए, पतंग खरीदने के लिए आना शुरू होते हैं, उनकी क्वायरी शुरू होती है। उसका कारण बिल्कुल साफ है कि मरुधर काइट क्लब के जो खिलाड़ी हैं, जो पतंगबाज हैं, वो चाहे राजेश पुरोहित की बात करें, एनडी पणिया की बात करें या फिर इंद्रजीत रंगा की बात करें, ये वे लोग हैं जिनको यहाँ पतंगबाजी के रूप में भी लोग जानते हैं। एक अच्छे पतंगबाज के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं और आपसे मुलाकात करवा रहे हैं इन लोगों की, और उनसे जानते हैं कि ये इतनी सारी पतंग और डोर जो है वह लोग किस तरह की पतंग लेना पसंद करते हैं, डोर लेना पसंद करते हैं। मैं आपको दिखा रहा था, ये बिल्कुल सादा मंजा है, सादी डोर है जिसे लोग लेते हैं, इसके ऊपर मांझा चढ़ाते हैं और फिर भी पतंगबाजी करते हैं। कुल मिलाकर के जानते हैं पतंगबाजी के गुर को, पतंगबाजी के कौशल को। क्या पतंगे भी वाकई में बहुत ऐसी होती है जिन पतंगों को हमें खरीदना चाहिए, कैसी पतंगे अच्छी होती है, कौन सी पतंगे जो हैं वो यूँ आसमान में जाके पेच लड़ाती है। पहले करते हैं राजेश पुरोहित से बात। राजेश जी, पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजेश जी, चूँकि मरुधर काइट क्लब जो है यूँ तो लगता है कोई क्लब है, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन नगर स्थापना जैसे ही करीब आती है और यहाँ पर लोगों की एक कतार लगती है आपके पास पतंग लेने के लिए, डोर लेने के लिए, क्या कोई ख़ास वजह है? ऐसा है कि मरुधर काइट क्लब जो है एक 12 महीने पतंगबाजी करता है। वैसे तो चूँकि बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं, तो हमारा जुड़ाव पतंगबाजी से, और नगर स्थापना दिवस को भी हम उसी जोश से मनाना चाहते हैं। और सभी को पता है कि यहाँ 12 महीने पतंग मिलती है और क्वालिटी
मिलेगी। क्या ये पतंग आप कहीं बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं या यहीं पर बनवाते हैं? पतंगे मोस्टली बाहर से ही आती है। लोकल बीकानेर में भी कुछ कारीगर है बनाते हैं, लेकिन मोस्टली बाहर से पतंग आती है। बरेली से ज़्यादा आती है, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर। और स्पेशली जैसे मेरे हाथ में ये पतंग है। जी हाँ, दिखाइए आप, क्या क्या खास बात है इस पतंग ये में? अमरोहा की पतंग है। ये बहुत कम अवेलेबल होती है लोगों को, तो ये इसका भी हमारे पास स्टॉक रहता है। ये जो अमरोहा से पतंग आई है, इस पतंग की क्या विशेषता है? इसमें जैसे पतंग का सारा काम इस पे, ये जो कवान और ठंडे लगते हैं, ये जो मांस काम में आता है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी की कवान ठंडे लगे हुए हैं। और दूसरा, ये जो कारीगर है, बिलाल नाम से कारीगर है, ये अच्छे कारीगरों में है। इसकी पतंग साफ सफाई और खूबसूरत पतंग होती है। आप खुद देख सकते हैं, ये पतंग बहुत अच्छी पतंग बनी हुई है। इस पतंग में जो पेपर लगा है, इस पेपर की क्वालिटी का भी कोई महत्व होता है? पेपर की क्वालिटी तो सबसे ऊपर क्वालिटी होती है, क्योंकि बीकानेर में अपने मौसम गर्म रहता है, तो एक विशेष जो पेपर काम में लेते हैं वो यहाँ अच्छा रहता है। ये कुछ अलग तरह का पेपर दिखाई दे रहा है जी। और अब देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, ये जैसे कलकत्ता की पतंग है। क्या बात है, कलकत्ता से भी मंगवाते हैं? हाँ, कलकत्ता की पतंग है। और ये पतंग जो आप काफ़ी समय पहले पुराने टाइम में ऐसी पतंगें आप देखते थे, आज के दौर में ये पतंगें कम दिखती है और अवेलेबल कम होती है। ये सारा जो कबान ठंडा आता है वो कलकत्ता का आता है। तो कुल मिलाकर के इस बार आपने और वैरायटी की पतंगे यहाँ उपलब्ध कराई है लोगों को। जी, बहुत। जो लोग इस बार नगर हर एक स्थापना जगह पर छतों पर चढ़कर के पतंगबाजी का लुत्फ लेना चाहते हैं, हाँ। वो आपसे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल सीधे। बिल्कुल स्वागत है। और बीकानेर की जो पतंगबाजी है, उसको एक अलग अलग पतंग, हर एक जगह की पतंग उड़ा के और एक नया जोश देंगे। और हम सभी पतंगबाजों से क्या समय के साथ में कुछ कॉस्ट बढ़ी है, पतंगों की महंगी जी, हुई? बिल्कुल बिल्कुल महंगी हुई है पतंगे। पतंग दोनों महंगे हुए हैं। उसका कारण है कि पीछे से पतंग की सप्लाई जो बरेली से आती है वो कम है। वहाँ कम, अभी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। वो कोई विशेष कारण से है, क्योंकि वहाँ पतंगबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है यूपी साइड। लगता है आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध का भी कोई कारण है सप्लाई आने में, युद्ध का ट्रांसपोर्टेशन? कारण तो नहीं है, लेकिन जो पतंग सप्लाई इतनी ज़्यादा है, वहाँ से डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये तो थी पतंगों की क्वालिटी की बात। हम बात कर रहे थे हमारे बीच पतंगबाज और ख़ास तौर से नगर स्थापना पर जो पतंगबाजी का लुत्फ लेना चाहते हैं, राजेश बता रहे थे कि पतंग भी काफ़ी मायने रखती है, केवल डोरी मायने नहीं रखती। पतंग, वैसे तो ये वो लोग हैं जो पूरे साल मैदान में पतंगबाजी करते हैं, लेकिन अब नगर स्थापना दिवस बहुत करीब आने वाला है। ऐसे में राजेश पुरोहित के साथी भी कह दें, उनके यार भी कह दें, और ये इनके साथ मैदान में पतंगे लड़ाते हैं। इंद्रजीत रंगा यहाँ पर हैं, इंद्रजीत से बातचीत करते हैं। हाथ में बड़ी चरखी भी है इनके, और जान लेते हैं क्या खास चरखी है इसकी। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्ते ज्योति भैया। ये बताओ, ये चरखी जो आपके हाथ में है, किस तरह का मांझा है और इसकी क्या विशेषता है? ये बरेली से बन के आई हुई है, कुरैशी ब्रदर की है। और ये अभी नया प्रोडक्ट है, अभी 2-3 साल हुए हैं। 8400। 8400 क्या क्या छत के लिए बेस्ट है। छत के लिए बेस्ट है। इसका नाम 8400 या इसका ब्रांड? ब्रांड तो ये अलग है, कुरैशी ब्रदर्स इस धागे को बोलते हैं। अच्छा। ये जो कॉटन का है, जिस धागे पे ये बनी है उसको 84 मतलब 8400 है। एक 1 2 3 आती है। 1 2 3 आती ये है। दो ही यहाँ ये मैदान में अलाउ नहीं है हमारे, लेकिन छत के लिए बेस्ट है ये। छत के लिए बेस्ट है, मतलब अगर कोई अनाड़ी आदमी भी पतंग उड़ाए तो 2-4 पतंगे काट आराम सकता से है। आराम से क्या बात है। Enjoy ले सकता है अच्छा इसमें। यहाँ पर आज हम अपना नॉलेज भी अपडेट कर रहे हैं, डोर को लेकर, पतंगों को लेकर, कितने तरह की डोर आती है, किस तरह की डोर होती है। एक खास बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि मुझे लगता है कि पतंगबाजी करने वाले जो शौकीन लोग हैं, देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पर्वों पर पतंगबाजी होती है। कहीं मकर संक्रांति पे होती है, हमारे यहाँ स्थापना दिवस पर होती है, गुजरात में भी पतंगबाजी का खूब जोर रहता है। जो डोर और पतंग हैं, इनको बनाने वाले अधिकतर कारीगर जो है वो मुस्लिम हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं हमारे पर्व और त्यौहार मनाने में उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन तो उनका है, लेकिन अभी हिंदू भी आने लगे हैं। अभी एक लड़का है राजपूत, बहुत अच्छी डोर बना रहा है, वो अच्छी डोर बना रहा है और स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात है, डोर भी बना रहा है, पढ़ने भी जा रहा है। क्या बात है, शौकीन आदमी कभी ये नहीं देखता। शौकीन आदमी देखता है कौन अच्छा बना रहा है। क्या बात और है। वो भी भाई है, वो हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। ये तो है ही सौहार्द का, वास्तव में तो भाईचारे का। ये भाईचारे का शौक है वास्तव में पतंगबाजी। पतंगबाजी भाईचारे का शौक है। आप देखिए यहाँ पर और उसका कोई महत्व नहीं है, सभी लोग एक साथ में उड़ा रहे हैं।
चलिए मैं आपको बता रहा हूँ मरुधर काइट क्लब पे जहाँ आज डोर और पतंगे सजी है, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, पतंगे देख रहे हैं। मैं आपको ये तमाम जो कस्टमर्स हैं इनको दिखा पा रहा हूँ। और बड़ी बात, एक छोटी गुड़िया भी हमारे साथ में है। गुड़िया से जानते हैं, गुड़िया को पतंगबाजी करनी आती है, गुड़िया पतंग खरीदने आई है। गुड़िया क्या नाम है बेटा? माही। माही। अच्छा माही, पतंग खरीदने आई हो क्या? नहीं, देखने आई हो। कैसी होती है पतंग? डोर अच्छी होती है। अच्छा, कभी उड़ाई पतंग? हाथ में लिए पतंग, उड़ती हुई पतंग को कब लिया? अच्छा, उड़ाती है, इस बार भी उड़ाओगी? अरे वाह। माही ये बताओ, सब लोगों को ये कहो कि चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करना है। चाइनीज मांझा यूज नहीं करना। शुक्रिया माही। आप देखें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मरुधर काइट क्लब का ये पूरा का पूरा परिसर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पतंगबाजी के शौकीन, पतंगबाजी के खिलाड़ी, पतंगबाज और इसके अलावा वे तमाम लोग। अगर इस बार आपके नगर स्थापना दिवस को आप यादगार बनाना चाहते हैं, आपको लगे कि छत पर आपने अगर कोई पतंग उड़ाई है और उस पतंग से अगर 10-5 पतंगे आपको काटनी है, तो एक बेहतरीन क्वालिटी की डोर, पतंग और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी स्किल भी बता दी जाएगी कि आपको पतंग उड़ानी कैसे है। अगर हवा तेज़ है तो कैसे पतंग उड़ाए, हवा अगर मंद है तो कैसे पतंग उड़ाए। एनडी जो हमारा खिलाड़ी है, हाँ। ये पूरे भारत में इसका नाम है पतंगबाजी के। क्या बात है एंडी जी। बीकानेर में, राजस्थान में 1 नंबर का खिलाड़ी है और कई टूर्नामेंट हमने जीते हैं। मरुधर काइट क्लब ने और जय बीकाना काइट क्लब ने हमने कई टूर्नामेंट जीते हैं जो पतंग के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। एक स्पेशल बात ये मैं कहना चाहूँगा कि टूर्नामेंट में 9 पेज होते हैं। एनडी ने एक ही पतंग से सारे 9 पेज काटे हैं। क्या बात है, बताइए फिर तो एंडी जी आपको। बीकानेर में दूसरे खिलाड़ी है सिर्फ। क्या बात है। एंडी की स्किल जो है वो पतंगबाजी को लेकर के पूरे चर्चा है। एक क्रिकेटर भी है और ये पतंगबाज भी है, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आप वाकई में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ मरुधर काइट क्लब का वो पूरा का पूरा परिसर और ख़ास तौर से तमाम लोग जो इस स्थापना दिवस पर पतंगबाजी का आनंद उठाना चाहते हैं, वो अगर डोर और पतंग खरीदने का मन बना रहे हैं तो मुरलीधर व्यास नगर के 123C प्लॉट पर आ जाएं, इस मकान पर आ जाएं। वहाँ पर आपको एक बेहतरीन डोर, पतंग और शानदार किफ़ायती दरों पर भी उपलब्ध होगी। मैं ज्योति रंगा दिखा रहा हूँ और बताऊँगा आपको बीकानेर में कि इन दिनों आखा बीज और आखा तीज पर उड़ने वाली पतंगों को लेकर जो दुकान, जो विक्रेता हैं, वो किस तरह की क्वालिटी रखते हैं, किस तरह की वैरायटी रखते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। नमस्कार। कितने वर्ष हो गए इस पतंग के साथ आपके जुड़ाव को? इसके 20 साल साथ हो गए मेरे। 20 साल हो गए। 20 साल। आप मैदान में प्रति 20 साल से लगभग 20 साल से लग। आपके हाथ में ये जो चरखी दिखाई दे रही है, डोर जो है, पतंग और डोर का संबंध जो है वो चोली दामन का साथ है। ये बताएं कि डोर और पतंग मिलकर के एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है, केवल इसमें मांझा या डोर काम करती है? इनमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, पतंग का, मांझे का और उड़ाने वाले का भी। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि क्या कोई वाकई में आपने कोई स्किल सीखी आपने कि पतंग कैसे उड़ती है, पतंग कैसे पेच लड़ाती है, पतंग कैसे काटते हैं? हाँ, ऐसे तो मैंने मेरे चाचा जी उड़ाते थे, उनसे सीखा है। और मेरे उस्ताद जी है कमल जी सिपाही, उससे सीखा है। भाई साहब से सीखा है। महेश जी हो जाए, उनसे सीखा है हमने। कहते हैं महंगा शौक है। महंगा तो क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। शौक महंगा नहीं होता। शौक महंगा नहीं होता, शौक शौक होता शौक है, होता है। शौक पूरे करने वाले। अच्छा बताएं, डोर को लेकर के आपके यहाँ इस बार जो डोर खरीदना चाहेंगे, कितनी क्वालिटी की डोर है और किस तरह की क्वालिटी की डोर है? आपको 15 अलग अलग कारीगर मिल जाएंगे यहाँ पे और डोर की पूरी गारंटी होगी। पूरी डोर मिलेगी आपको। पूरी डोर मिलेगी? पूरी डोर क्या मिलेगी। ऐसी भी चोरी होती है कि कई हाँ, बार हो लिखा होता जाती है, बाकी अपने यहाँ ऐसा काम नहीं है। बहुत अच्छी और अच्छे क्वालिटी की डोर मिलेगी आपको। अच्छी क्वालिटी की अच्छी डोर। क्वालिटी और अच्छा, पूरे साल मिलती है। दर्शकों को बताएं कितने तरह की क्वालिटी की डोर है और कौन सी डोर जो है वो सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया तो क्या है, ऐसा है कि आप देख लीजिए कि उड़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। डोर सब अच्छी ही बनाते हैं। जो भी कारीगर सवेरे लगता है, शाम को एक चरखी देता है, तो पूरी मेहनत करता है। आपके हिसाब से डोर भले ही कितनी अच्छी, लेकिन अगर उड़ाने वाला अनाड़ी है तो उससे भी उससे आपका ज़्यादा पतंग, अगर पतंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। अच्छा, पतंग अच्छी होनी चाहिए। जो अभी खरीदने का मन बना रहे हैं, मरुधर काइट क्लब के पास मुरलीधर में आकर के आपसे खरीदना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? आइए, आपका सबका वेलकम है और आपको यहाँ अच्छी से अच्छी डोर पतंग मिलेगी। एक बात, चाइनीज मंजा कोई नहीं उड़ाए। आपके आस पड़ोस में उसको समझाइए, आपको खुद को लेके देना पड़े उसको दे दीजिए, उसको मना करिए चाइनीज मंजा मत उड़ाए। अच्छा, अपने यहाँ पर तो चाइनीज मंजा नहीं कोई बिल्कुल? मतलब नहीं है। स्पेशली कोई यहाँ मतलब ये नहीं है। यहाँ लिख रखा है हमने बिल्कुल। और मैं उड़ाने वालों को भी बोलूँगा, बच्चों को, कि चाइनीज मांझे का मैं भी यहाँ पे खरीदने आया हूँ डोर।
क्या बात है, मैं भी खरीदने आया हूँ, अभी 3 चरखी ली है मैंने। क्या बात है, मतलब 3 तो चरखी एक हाँ, साथ हाँ, तो पूरे हमने- साल के लिए या फिर नहीं, केवल पूरे स्थापना साल के दिवस के लिए? नहीं, पूरे साल के लिए। चलिए शुक्रिया आंटी। हाँ।